फार्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने वाले हैं। जो जल्दी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने वाले हैं उन सब के लिए, और जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पहले से हो चुके हैं उन सब के लिए ये आपका नोटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये आपका ऑफिशियल जो साइट है उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। पीसीआई की ऑफिशियल साइट ने ये आपका रिलीज किया है। ठीक है, तो ये किस किस के लिए है मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये किसके लिए है, भारतीय भैंसीय परिषद ने निकाला है कि ये जैसे फार्मासिस्ट के लिए हो गया। ठीक है, तो जो भी हमारे फार्मासिस्ट हैं उन सब के लिए ये जरूरी रहने वाला है। फार्मासिस्ट के लिए, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए, और आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है और जितने भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है उन सब के लिए ये आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है। इसमें क्या लिखा है वो मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि इसमें लिखा है, गो लाइव ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री यानी कि HPR इंटीग्रेशंस विद PRTS DG फार्मा मेड पोर्टल्स मैंडेटरी टू वैलिडेशंस एंड द कॉम्प्लीशंस ऑफ HPR प्रोफाइल। ये हम सबके लिए रहने वाले हैं, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो NHA है उसमें हमें रजिस्ट्रेशन करना है। पहले किन किन का होता था वो बताऊं। पहले डॉक्टर्स का होता था और अपने जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनका लिए होता था। अब इसमें किसको भी शामिल किया जा रहा है, आपके जो फार्मासिस्ट है उन सबको शामिल किया जा रहा है। तो जैसे इसमें बताया है पूरी प्रोसेस कैसे हमें KYC करनी है वो मैं आपको कंप्लीट साइट से बताता हुआ चलूंगा। तो जैसे ये आ रहा है आपकी, देखिए ये आपकी ऑफिशियल साइट है। तो सबसे पहले आप इसमें जाएंगे, ये आपका है डिजी लॉकर, डिजी फार्मा। जिसने अभी डिजी फार्मा मेड पे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर उसमें आपको कंप्लीट अपनी क्वालिफिकेशंस ऐड कर देनी है तो हम इस पे खोल लेते हैं। ये अपना डिजी फार्मा मेड पे हम जैसे जाते हैं तो ये आपका आता है, जिसमें से फार्मासिस्ट की ओथ के बारे में है, साइन इन कर सकते हैं आप यहाँ। उसके नीचे आपका रजिस्ट्रेशन करके लिखा हुआ है। तो ये सबके लिए जरूरी है। जैसे रजिस्टर्ड जो फार्मासिस्ट है उनके लिए ये वाला हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए ये वाला हो गया, इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें जैसे आपकी कॉलेज वगैरह हो गई उनके लिए ये सब है, और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन तो आपकी जो इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन तो वही करवा देंगे, यानी डी फार्मा वी फार्मा जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों का तो आपकी कॉलेज वगैरह करवा देगी। बट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो अभी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी प्राइवेट जॉब में या अपना तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको इस पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है विद इन 15 दिन के अंदर अंदर। तो जैसे हम ये खोलते हैं तो हमें सबसे पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन नाउ पे, यानी कि आपका रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन अथॉरिटी के लिए भी है। तो जैसे हमने रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करा तो हमारा ये पेज आपके सामने खुल के आ गया। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम फिल कर देना है, तो मैं आपको अपना करके दिखाता हूँ। सभी स्टूडेंट्स को अपना अपना कर लेना फिर टाइम रहते। ठीक है, ठीक है, जैसे पहले आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपका नाम, जो भी आपका नाम रहेगा, उसके बाद आपका आधार नंबर, आपके जो भी आधार नंबर रहेंगे वो डाल देना। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है कि आप क्या पासवर्ड रखना चाह रहे हैं आप उसका। जैसे आपने क्रिएट पासवर्ड करा, फिर उसके बाद कन्फर्मेटरी पासवर्ड डाल देना है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी अभी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं उनके लिए, या जो अभी प्राइवेट में है, या अभी जो अपनी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, यानी कि अभी तक वो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उन सब स्टूडेंट्स को ये आपका करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब उन सब के लिए है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी डाल देनी है जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड विद काउंसिल, यानी कि आप किस काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। कोई राजस्थान में, जैसे पिन कोड डालते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कैप्चा का ऑप्शन। ठीक है, नीचे आपका कैप्चा आ रहा है, तो ये कैप्चा डाल देना आपको इसमें देख के, सेम एज इट इज। कैप्चा डालने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। तो कैप्चा मिसमैच हुआ, इसमें स्मॉल r, फिर है कैपिटल J 4
कैपिटल जी, स्मॉल जे। तो इस तरह से हमें हमारा डिजी लॉकर पे कर देना। 15 दिन का समय दिया है पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो अपना जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है इसके अलावा भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। जिन भी स्टूडेंट, सुबह से बहुत लोगों का मैसेज आ चुका है कि कैसे क्या करना है, तो उसके लिए ही मैं ये एक आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपके मेल आईडी के ऊपर जैसे आपके पास आया एंटर द वन टाइम पासवर्ड्स सेंड टू योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर जो भी आपने डाले हैं, ठीक है, उस पर आपका ओटीपी आया होगा, तो वो ओटीपी इसमें डालना है। जैसे ओटीपी डालते हैं तो वेरीफाई ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब ये आगे आपका यूज़र नेम, आपका यूज़र नेम आपको मिल चुका है। इसको आप कहीं भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके काम आने वाला आगे चल के। जैसे हमारा यूज़र नेम आया तो इसको हमें यूज़ करना है आगे। ठीक है, अब आते हैं हम गो टू लॉगिन पे। जैसे यूज़र नेम आ गया तो अब आपको क्या कर लेना है, जैसे लॉगिन पे आते हैं तो यहाँ पे एंटर, तो आपको ये डाल देना है जो आपका अभी आया था, आपका यूज़र नेम। ठीक है, जो